सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नो बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन टू एनीवन। सो दोस्तों, आज हम जिस शेयर की बात करने वाले हैं उसका नाम है मुरियो ऑर्गेनाइजर। सो अभी ये करंटली ट्रेड कर रहा है 0.59 पे, सपोर्ट पर है। और रेजिस्टेंस और सपोर्ट का चार्ट मैंने आप लोगों के आगे ड्रॉ कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं कैसे शेयर सपोर्ट से बिल्कुल ऊपर वहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं और वहाँ से एक डाउन मोमेंटम चालू हो जाता है, डाउन ट्रेंड चालू हो जाता है। और जैसे ही सपोर्ट पे आते हैं वहाँ पर हमें बायर देखने को मिलते हैं और वहाँ से एक अप मोमेंटम चालू हो जाता है दोस्तों। कुछ फ़र्क यहाँ पर, बेसिकली ये शेयर बहुत ही छोटा है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर नवंबर के महीने में आप देख सकते हैं अर्निंग मतलब जैसे कि कोई रिजल्ट आता है, रेवेन्यू प्रॉफिट में कुछ ग्रोथ देखने को मिलता है तो कंपनी का शेयर एकदम से बूस्ट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, उसके बाद नीचे आ जाता है बिल्कुल सपोर्ट के पास। उसके बाद फिर एक अर्निंग देखने को मिलती है, फिर कंपनी का शेयर भाग जाता है। फिर जब स्प्लिट होता है तो दोस्तों कंपनी के शेयर फिर डाउन हो जाता है। जैसे स्प्लिट हो जाता है आप देख सकते हैं 11/10 स्प्लिट हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2/1 स्प्लिट हुआ है। सो दोस्तों ये कंपनी का शेयर इस तरीके से चला। अब देखते हैं दोस्तों कंपनी बेसिकली काम क्या करती है, कंपनी का आगे के प्रोजेक्ट्स क्या है, कंपनी के रिवेन्यू क्या है, कंपनी के प्रॉफिट्स क्या है, सब कुछ दोस्तों फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम। चलिए दोस्तों, अब हम पता करते हैं मुरई ऑर्गेनाइज़र के आने वाले फ्यूचर में क्या प्रोजेक्ट्स है, क्या इसकी न्यूज़ चल रही है, बेसिकली कंपनी काम क्या करती है। हम सारी बिल्कुल डीप में एनालिसिस करेंगे, जैसा कि हमारी हर वीडियो में हमने डीप में एनालिसिस करके आप लोगों को बताया है बिल्कुल। और दोस्तों अब शुरू करते हैं। मुरई ऑर्गेनाइज़र, इनका पहले नाम इरम फार्मास्यूटिकल था, जो कि एक स्मॉल कैप फार्मास्यूटिकल कंपनी है दोस्तों। इनका फील्ड बेसिकली फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, न्यूट्रिशनल, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स और फार्मा की ट्रेडिंग, इन सब चीज़ों से होता है दोस्तों। फर्टिलाइज़र, केमिकल्स एक्सेट्रा। अब दोस्तों देखते हैं कि कंपनी ने प्रॉफिट किया है, क्या किया है दोस्तों, सब चीज़ देखते हैं। 2014-15 में दोस्तों कंपनी ने रेवेन्यू में बहुत अच्छा प्रॉफिट किया, 854.82 करोड़ का दोस्तों। और दोस्तों नेट प्रॉफिट जो रिपोर्ट किया वो किया 7.52 करोड़, जो कि पिछले साल से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है दोस्तों, बहुत ही अच्छी खबर है। और दोस्तों हमारी सारी न्यूज़ वेरीफाइड न्यूज़ से होती है, जैसे हिंदुस्तान टाइम, नव भारत टाइम्स, स्क्रीनर, बीटी बाज़ार, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों स्टॉक मार्केट में क्या इसका अभी चल रहा है दोस्तों अप्रोक्स। सो मुरई ऑर्गेनाइजर शेयर 22 अगस्त 2025 में अप्रोक्स 0.59 से 60 के बीच में ट्रेड कर रहा था। 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 0.47 से 1.24 के बीच में इसका हाई और लो था दोस्तों। अब दोस्तों हम देखते हैं क्या इसकी ग्रोथ रही। Q4 फाइनेंशियल ईयर 2025 में एक्सपेक्टेशनल परफॉर्मेंस है। रेवेन्यू 515 करोड़ और प्रॉफिट 2.85 करोड़, बहुत ही अच्छा था दोस्तों। छोटी कंपनी है तो इतना प्रॉफिट कर रही है तो बहुत अच्छा है। और अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो बहुत इम्प्रूव होता जा रहा है। कंपनी ने 1:10 बोनस इशू अप्रूव किया। हर 10 शेयर पर एक बोनस शेयर मिलेगा। रिकॉर्ड डेट अगस्त 7 2025 दोस्तों। सो अगर आपने नहीं किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे अगर कभी भी इस शेयर के बारे में न्यूज़ आएगी तो मैं आपको बता दूँ। साथ ही दोस्तों 1:2 स्टॉक स्प्लिट हुआ है। ₹2 फेस वैल्यू शेयर ₹1 फेस वैल्यू शेयर में कन्वर्ट हो चुका है। रिकॉर्ड डेट जून 11 2025 है दोस्तों। सो ₹2 की चीज़ ₹1 हो चुकी है, बेसिकली बात आप इजीली समझ लीजिए। कंपनी 297 करोड़ सप्लाई ऑर्डर रिसीव किया है। एफएमसीजी, एग्री, कमोडिटी सेक्टर्स, बहुत सारी मस्टर्ड सीड्स, पीनट्स, चना एक्सेट्रा शामिल है इसमें दोस्तों। सो इसलिए कंपनी का शेयर 5% अपर सर्किट लगा रहा है। सो ये थी बेसिकली दोस्तों इस कंपनी की शेयर की न्यूज़। अब हम दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात कर लेंगे। न्यूज़ इतनी ही थी दोस्तों। मार्केट कैप 121 करोड़ का है। पी रेशो 14.80 है दोस्तों। डिविडेंड यील्ड कुछ देती नहीं है कंपनी। बुक वैल्यू 1.02 है, ये अच्छी है। फेस वैल्यू 1 है, ये भी अच्छी है। बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है, ज़्यादा कंपनी में ग्रोथ देखने को मिली नहीं। अब दोस्तों हम इन्वेस्टर रिटर्न्स देख लेते हैं। कंपनी ने कभी कोई रिटर्न दिया ही नहीं है। 1 वीक से 5 ईयर की बात कर ले तो सारे नेगेटिव रिटर्न है दोस्तों। अब हम दोस्तों शेयर होल्डर पैटर्न की बात कर लेते हैं। क्या प्रोमोटर्स कितने हैं, डीआई कितने हैं, एफआई कितने हैं, अदर पब्लिक इन्वेस्टर कितने हैं, गवर्नमेंट की क्या हिस्सेदारी दोस्तों। सबसे पहले देख लेते हैं प्रोमोटर्स कितने हैं दोस्तों। प्रोमोटर्स कंपनी के मालिक कंपनी में है ही नहीं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर ज़ीरो, फॉरेन इन्वेस्टर ज़ीरो, अदर ज़ीरो, पब्लिक इन्वेस्टर 60%, गवर्नमेंट की कोई हिस्सेदारी नहीं दोस्तों। अब हम देख लेते हैं क्या कंपनी के मतलब पिछले साल से अभी तक क्या
कोई बढ़ा है या कोई घटा है। कंपनी के मालिक कंपनी में अवेलेबल ही नहीं है दोस्तों, उनके पास कोई हिस्सेदारी नहीं है। डीआईए कोई है ही नहीं, एफआई कोई है ही नहीं, पब्लिक इन्वेस्टर पता नहीं क्यों इसमें कूदे हैं। 60% पब्लिक इन्वेस्टर, मतलब कि हम जैसे नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स, और अदर्स 39.98 जैसे म्यूचुअल फंड भी नहीं हो सकते इसमें। पता नहीं इसमें कौन ही होगा दोस्तों, सब रिटेल, सारे रिटेलर ही होंगे 100%। अब हम इसके प्रॉफिट और लॉस की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर बैलेंस शीट हमारे आगे है। हम पहले 2023 से 2024 को कंपेयर करेंगे। सेल्स में 14 करोड़ 2023 में हुए थे, इस बार 3 करोड़। तो दोस्तों इस बार थोड़ी सेल्स घट गई है, एक्सपेंस भी थोड़े घट गए हैं। एक्सपेंस अगर घटे हैं तो वो अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल 1 करोड़ था, इस बार -1, नेगेटिव न्यूज़ है। मार्जिन पिछली बार 7 का था, इस बार -44, ये भी नेगेटिव न्यूज़। अदर इनकम बराबर है दोस्तों, इंटरेस्ट कोई लगा नहीं है, डेप्रीशिएशन कुछ हुआ नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले साल 3 करोड़ था, इस साल 0, कोई भी प्रॉफिट नहीं है दोस्तों। और टैक्स परसेंटेज भी घट गई है, नेट प्रॉफिट भी कुछ नहीं है दोस्तों। तो पिछले साल से तो इस बार कुछ अच्छा नहीं हुआ है। अब 2025 में कुछ अच्छा हुआ है, जैसे कि मैंने अभी आपको न्यूज़ बताई है। अब हम देख लेते हैं रिवेन्यू एंड प्रॉफिट ट्रेंड्स कितना है। ब्लू में जो है वो रिवेन्यू है, ग्रीन में जो है वो प्रॉफिट है, और रेड में जो है वो लॉस है। दोस्तों हमें 2022 में ही प्रॉफिट देखने को मिला था कंपनी में, लगभग 3,000 करोड़ के आसपास में, और तो हमें कभी प्रॉफिट देखने को मिला ही नहीं। रिवेन्यू में थोड़ी ग्रोथ 2024 में देखने को मिली, पर उतना ही लॉस देखने को मिला। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो दोस्तों, एंड दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नो बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन टू एनी वन दोस्तों।